हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 21 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट टॉप 25 जीकेजीएस क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, दोल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो आपका दोल यात्रा है या दोल उत्सव है, ये मेनली तो आपका पश्चिम बंगाल में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। उसके साथ साथ आपकी उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान और ब्रज क्षेत्र में भी मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। इसे डोला पूर्णिमा या देवल के नाम से भी जाना जाता है। यह त्यौहार किस देवी देवता को समर्पित है, तो राधा कृष्ण जी को समर्पित है। बंगाल में होली को डोल यात्रा के रूप में मनाया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं, इनको आपको याद रखना है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि मेदराम यात्रा कहाँ मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका अगला है, यूट्रिफिकेशन प्रक्रिया में कौन से तत्व बनते हैं। तो यूट्रिफिकेशन में आपके फास्फोरस और नाइट्रोजन दो पोषक तत्व क्या होते हैं, बनते हैं। जो सांस्कृतिक यूट्रिफिकेशन का कारण बनते हैं क्योंकि ये पानी को समृद्ध करते हैं, जिससे कुछ जलीय पौधे विशेष रूप से शैवाल तेजी से बढ़ाते हैं और उच्च घनत्व में खिलते हैं। तो अगर पूछा जाए यूट्रिफिकेशन प्रक्रिया के लिए मेनली कौन से दो तत्व हैं जिम्मेदार, तो आप बताएंगे फास्फोरस और नाइट्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला है, कपास मिल की स्थापना कब की गई थी। ठीक है। तो जो भारत की पहली सफल कौन सी सफल कपास मिल की स्थापना 1854 में बॉम्बे में हुई थी। कोवासजी नानाजी भाई डाबर ने बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कौन सी बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की स्थापना की थी। तो किसने की थी, नानाजी भाई डाबर ने। यह मिल कारदेव में स्थापित की गई थी। 1854 में ही बड़े पैमाने पर कपास का उत्पादन भी शुरू हुआ था। तो मेनली बताना था कि कपास की मिल कहाँ स्थापित की गई थी, मुंबई में की गई थी। 1854 में स्थापित की गई थी, किसके द्वारा, नानाजी भाई डाबर द्वारा स्थापित की गई थी। और ये भारत की पहली सफल कपास मिल थी। इससे पहले भी स्थापित की गई लेकिन वो असफल रही। नेक्स्ट आपका अगला है, कोयम्बटूर किस राज्य में स्थित है। तो जो आपका कोयम्बटूर है, जिसे हम दक्षिण भारत का क्या कहते हैं, मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है। तमिलनाडु की कोवई जिले का मुख्यालय है। ठीक है। ऊटी अगर पूछ लिया जाए, जैसे अब कोयम्बटूर है, अगर आपसे पूछा जाए ऊटी, जिसे हिल स्टेशनों की रानी कहा जाता है, कहाँ स्थित है, तो आपके तमिलनाडु की जो नीलगिरी जिला है वहाँ पे स्थित है। ठीक है। तो इन दोनों बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, हम्पी की स्थापना कब और किसने, और ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो हम्पी की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का ने की थी। ये दोनों भाई थे। कब की थी, 1336 ईस्वी में की थी। यह कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए हम्पी का जो दृश्य है कितने रुपीस की नोट पे बना हुआ है, तो आपका बना हुआ है 50 रुपये की नोट पर। तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, साल 2023 में अंडर 19 एशिया कप का आयोजन कहाँ हुआ था। तो मैंने आपको यहाँ पे बताना है, जो अंडर 19 एशिया कप हुआ है 2023, वो कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो इसका जो आयोजन हुआ था अंडर 19 एशिया कप 2023 का, ये हुआ था कहाँ पे, यूएई में। कहाँ पे, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है। जो हुआ था 2023 में, ये तो है आपको पता ही है। बांग्लादेश ने इसमें क्या किया था, यूएई को हराकर पहली बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता था। तो बांग्लादेश ने पहली बार अंडर 19 का खिताब जीता, किसको हरा के जीता था, तो यूएई को हरा के जीता था। आपका अगला है, द हंग्री टाइड पुस्तक या किताब के लेखक कौन है। तो जो आपके जो द हंग्री टाइप है, इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके अमिताभ घोष जी। और इनकी एक और प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम क्या है, जंगलनामा। ये भी कई बार पूछी जा चुकी है कि जंगलनामा पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमिताभ घोष जी हैं। तो आपको द हंग्री टाइड के साथ साथ आपको जंगलनामा पुस्तक का नाम भी याद रखना है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ प्राप्त होती है। ठीक है। या आप बोल सकते हैं सबसे कम या अपर्याप्त वर्षा कहाँ होती है, तो यह आपकी होती है लद्दाख के जिला लेह में होती है। ठीक है। और अगर पूछा जाए लेह के बाद कहाँ पे होती है, तो जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में लेह से क्या होती है, लेह के बाद आपका स्थान आता है जैसलमेर का, जहाँ क्या होता है लेह से थोड़ी ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट
आपका अगला है जो टीसीएस है उसके 2023 में क्या यहाँ पे होगा सीईओ को नहीं, सीईओ और एमडी कौन थे। ठीक है, तो जो आपकी टीसीएस जिसका फुल फॉर्म क्या है, टा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसके जो सीईओ और एमडी थे वो थे आपके के कीर्ति वासन जी। ठीक है, कौन थे, के कीर्ति वासन जी। नेक्स्ट आपका अगला है 2010 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे वो कहाँ पे आयोजित किए गए थे। तो जो आपके राष्ट्रमंडल खेल हुए 19वीं राष्ट्रमंडल खेल वो 2010 में हुए थे, अपने प्यारे भारत में हुए थे और कहाँ पे हुए थे, नई दिल्ली में हुए थे। नेक्स्ट आपका अगला है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो जो आपका कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था वो 1885 में बम्बई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, विमोच चंद्र बनर्जी ने की थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना 1885 में हुई थी, ए ह्यूम द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, ओ ह्यूम द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा क्या की गई थी, कांग्रेस जो आपकी क्या बोलते हैं आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका अगला है प्राइड प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। तो जो आपका प्राइड प्रोजेक्ट है यानी इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट कला प्रेमियों का एक समूह है जो भारत के मंदिरों से चोरी की गई धार्मिक कलाकृतियों की पहचान करने और उनकी वापसी सुनिश्चित करने का काम करता है। तो जो प्राइड प्रोजेक्ट है ये आपका संबंधित है जो आपकी प्रमुख जो कलाकृति हैं, जो धार्मिक कलाकृति जो चोरी हो गई हैं, तो उनको क्या करना है, वापसी करने और उनकी पहचान करने से जुड़ा हुआ एक ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मीन्स आपके जो केग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, इनसे जुड़े हुए आर्टिकल आपको बताना है। तो इनसे जो जुड़े हुए आर्टिकल हैं वो आपके 148 टू 151। ठीक है, जैसे आपका 148 में क्या बताया गया है, केक की नियुक्ति शपथ कार्यकाल के बारे में बताया गया है। 49 में इनकी ड्यूटी उनके पावर के बारे में बताया गया है। 50 में जो 150 है इसमें संघ के खातों को बनाने के प्रारूप के बारे में बताया गया है कि संघ के खाते का प्रारूप कैसा होगा। ठीक है, 151 में क्या है, केक द्वारा लेखा परीक्षा रिपोर्ट पेश करने के बारे में बताया गया है। तो ये कुछ मुख्य क्या थे, आपके केग से जुड़े हुए अनुच्छेद थे, तो इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, तो इसी छोटी सी वीडियो के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करें।